के मजे में दारू पीऊंगा मैं। हेलो सर, मैं कविता बोल रही हूँ। कौन सी कविता? गोल्ड विजन से कविता। एक मिनट, अरे ये तो अपनी काजू कतली है। अरे कविता, मेरी बात तो समझो कविता, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं सर, मैंने उसके लिए कॉल नहीं किया तो है। फिर आज से आप भी दूसरों की हेल्प कर सकते अच्छा, हैं। वो कैसे? आपने कहा था ना आपके पास कोई काम नहीं है। हाँ। मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ मैंने अपने मैनेजर से कहकर आपके लिए दूसरे डिपार्टमेंट में हाँ। एक जॉब की बात कर ली है। कल आते समय बायोडाटा ले हाँ। आइएगा। एड्रेस में मैसेज कर देती हाँ हूँ। हाँ सर आपका नाम? हाँ। सर आपका नाम? विवेक। पक्का कल सुबह जाएंगे ना सर? सर क्या हुआ सर? एक बात बताओ कविता, मैं कौन हूँ ये तुम्हें पता भी नहीं है और तुम मुझे जॉब दिला रही हो, इसलिए मेरी आंखें भर आई। अब तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ पता नहीं। मुझे थैंक्स कहने से अच्छा है कि आप 4 लोगों की हेल्प करते हो। पक्का कविता, मैं कैसे हेल्प करता हूँ बस तुम देखती जाओ। कल आपका वेट करूंगी सर। थैंक यू कविता, थैंक यू। मैं जॉब पर जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन इस काजू कतली से तो मिलने पक्का जाऊंगा। कविता? आप कौन? विवेक। ओके, थोड़ा वेट करिए। हाय हाय। हाँ। कविता? नहीं, आप कौन? विवेक। आप थोड़ा वेट करो, मैं बुलाती हूँ। ओके। मैं जैसे भजन लाल की काजू कतली की तरह बोल रहा था, ये तो सूखी मछली की तरह लग रही है। सबसे पहले तो घर जाकर जुबान पर गरम चिमटा लगा। अपना बायोडाटा दो मुझे। आप कविता हैं? आई एम जूली। बच मैडम गया। अंदर है, आ जाइए। हे भगवान। ओके ये मैडम? सब ठीक है। ये विवेक है मैडम। ओह हाय विवेक। कविता? जी हाँ। हाय। हेलो। ये हमारे मैनेजर हैं। नमस्ते सर। सर, मैंने आपसे जॉब के लिए बात किया था ना, ये वही हैं। ऑल द बेस्ट विवेक। थैंक यू। बाय। कविता वो मैं भाई। जी सर। जरा इधर आओ, ये बताओ तुम काम क्या करते मुझे नदियों में तैरना आता है। जब भी मुसीबत आती है तो मैं 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज भाग सकता हूँ। हो? मैं वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा हूँ। वो तो बहुत सारे घरों के दरवाजे चढ़कर उतरकर कूदकर। मार्केटिंग। सुपर सर, सही पकड़ा है। मिस्टर सचिन, बोलिए सर। ये आपके टीम लीडर है। हेलो सर। ये हमारी कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, एग्जीक्यूटिव हैं। अच्छे से ट्रेनिंग दे दो। ओके सर। आप आज से ही कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। हाय अजय, सर। ये हमारी कंपनी के नए एग्जीक्यूटिव नमस्ते हैं। सर। इनको प्रोडक्ट के बारे में बताओ। और इनकी ट्रेनिंग तो ठीक से चल रही है ना? हाँ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बेगर्जी दिखा रहे हैं। आप आकर ट्रेनिंग दे दो ना मैडम, मैं सीख लूंगा। Yes. He's completely trained now. Okay. He can go for demo. Are you sure? Yeah. विवेक, ये देखो, इसमें हमारे प्रोडक्ट्स हैं, संभाल कर। 3 दिन तक ये तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद अकेले जाना होगा। एनीवेज, Okay. ऑल द बेस्ट, केयरफुल। ओके सर। भूपति, Thank you, madam. तुम इनके साथ Okay, रहना, sir. ठीक है? बॉस, हाँ। ये प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी? यही कोई 20,000 होगी। ओह 20,000। हाँ। और इस बाइक का मॉडल कौन सा है? 2014। 2014। हाँ। तो इसके भी 20,000 मान लो। क्या बात है, प्रोडक्ट के 20,000, बाइक के 20,000, तो पूरे हुए 40,000। बॉस जरा जल्दी चलो बॉस। सर, उसने चोरी नहीं की होगी सर। बात सिर्फ उसने ही चोरी नहीं की है, उसके साथ तुमने भी चोरी की है। नहीं सर। मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ।
मुझे वो यहाँ चाहिए, वरना मेरे पैसे तुम्हें देने होंगे। ठीक है सर। नहीं दिए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। गेट लॉस्ट। क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? सब लोग देख रहे हैं यार, चुप हो जाओ। मैं क्या करूं? वो फ्रॉड अपना फोन बंद करके बैठा है। तू अपने भाई से क्यों नहीं बोल देती? अगर ये बात भैया को पता चली तो मेरा जॉब रुकवा देंगे। अभी चुप हो जा, जो भी होगा हम देख लेंगे। तुझे एक आइडिया दूं क्या? क्या करना है? अपनी चेन उतार। चेन? अपनी चेन उतार तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले इस चेन को गिरवी रख के उस मैनेजर के पैसे सेटल करते हैं हम, फिर उसके बाद सोचेंगे। सेठ जी, सुबह के 4 बज रहे होंगे। अचानक से जैसे बिजली गिरी और मैं उठ गया। क्यों भाई? सपने में मौत, सपने में मौत। अबे सपने में मौत। ओए, सुबह कोई मौत का सपना देखे तो शगुन अच्छा होता है। अच्छा। लगता है तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन वो मौत तो तेरी थी। कैसा लगा? सुबह सुबह ही मौत की बात कर रहा है। रुक, कस्टमर आए। हाँ, जा जा जा। सेठ जी, मेरे फ्रेंड को पैसों की जरूरत है, इसे गिरवी रखना है। दिखाओ जरा। आ देख। क्या है? ए, ऐसा क्यों किया तुमने? कहा? हाँ, तुम परेशानी में हो ये सोचकर तुम्हें जॉब तो दिलवाया मैं था। क्या करूं? सारा सामान चोरी करके ले गए। क्या कहा? चोरी करके ले गया? हाँ? नहीं मतलब लेकर चले गए। तू चोर से सर करके बातें किए जा रही है। ओए, तूने चोरी का सामान वापस नहीं किया तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। तू तेरी आवाज से मुझे डरा नहीं सकती। पुलिस का नाम लेकर मुझे डरा रही है। अबे सेठ, पुलिस को फोन लगा। अरे फोन लगा। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ, यू कॉल पुलिस। सर प्लीज मेरा सामान मुझे वापस कर दो प्लीज सर। पुलिस को मत बुलाइए सर। ये देखो, मैं कोई तुम्हारी चीजों को चुराने नहीं आया था। फोन पर तुम्हारी वॉइस सुनी, बहुत ही स्वीट लगी थी, इसलिए सामने से देखना चाहा तो तुम तो एकदम मस्त लगी। मैं तुम्हें पटाना ही चाहता था, लेकिन उससे पहले तुमने अपना प्रोडक्ट मेरे हाथ में दे दिया, तो मैं प्रोडक्ट ही पटा के ले गया। अब तुम्हें देखकर तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रोडक्ट तो अभी नहीं है। बदले में पैसे ले जाओ। ओ सेठ, 30,000 दे देना। अरे सर, सब मिलाकर 40,000 है सर। अच्छा ऐसा है क्या? सेठ जी, 40,000 दे दो। थैंक यू सो मच सर। या अल्लाह, या परवरदिगार, या मालिक रहम करे। सुनो, तुम पढ़ाई कहाँ तक की हो? बीकॉम। क्यों, क्या हुआ? आज ये घर ओके, कल भी ओके, परसों बस में जाकर कब अपने आप लिख दिया। इसमें गलत क्या है? यहाँ तो अपना नाम लिख देता हूँ। अरे मेरी काजू कतरी आ गई। प्यार का इजहार करना है। हाँ, होल्ड होल्ड होल्ड। हाँ ओके, राइट चलो भाई। अच्छा वो दिख तो हटो ना। क्यों, क्या हुआ? मिरर नहीं दिख रहा है। कमाल करते हो यार। भैया बस यहीं पर रोक दीजिए। रुको, मैं दे देता हूँ। जरूरत नहीं मैं दे है। रहा हूँ। ये लो भैया। तुम भी ना। अब कविता, कविता मेरी बात तो सुनो जरा। कविता, मैं आवाज दे रहा हूँ फिर भी चली जा रही हो। कविता, अरे मेरी बात तो सुनो। ए, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? देखो तुम्हारी वजह से मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। जाओ यहाँ से। नहीं कविता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे कविता, वो फर्स्ट नाइट मैटर, प्यार, सपना। चुप करो। ए, छी, ऐसे रोड पर खड़े होकर क्या बात कर रहे हो? बेवकूफ कहीं के, कभी नहीं सुधरोगे तुम। छी। गधे 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 गधे। यार का इज़हार करने की जगह फर्स्ट नाइट मैटर बोलकर फंस गया ना तू। इसलिए कहते हैं कि किसी आशिक को साथ लेकर चला करो। क्या हुआ भाई? लव मैटर है। किसका? मेरा ही। What a funny joke. आगे बोलता हूँ। नहीं भाई, मेरे जैसा स्मार्ट पर्सनालिटी वाला म्यूजिक डायरेक्टर होता तो कोई बात नहीं थी, उससे मुझसे प्यार हो सकता था। वो छोड़, तूने उस लड़की को आई लव यू कहा, उसने क्या कहा? बोला, लेकिन गाली देकर चली गई। क्या? रोज जिस रास्ते से वो जाती है वहाँ जाकर। कल रात मुझे एक सपना आया था। वो भी फर्स्ट नाइट का सपना, उसमें तुम ही थी कहा था। तो वो मेरे पे थूक करके चली गई। तुझ पर थूक करने जाएगी तो क्या आरती उतारेगी? ए,
लड़की से प्यार का इजहार करना और बियर का बोतल खोलना एक ही होता है। दोनों ही धम से झाग उगलते हैं, हमें ही उसे उंगली से दबाना पड़ता है। नहीं भाई, उसमें उंगली डाल दो तो झाग खुद ही अंदर चले जाता है। वो झूठे प्यार में। तेरा प्यार कैसा है? नहीं, साइड डिश देते हैं। बेटा बेबी, बोलिए सर। जरा पेन और पेपर लेकर आना। अभी लेके आता हूँ सर। अरे यार, ये सब लड़कियाँ कौन है? ये सब की सब मेरी आइटम है। थोड़े दिन के लिए घर गई है, छुट्टी मनाने के लिए। अच्छा, सर जाओ बेटा, कंपोजिंग करो, जाओ। जैसे आ गया सर। हाँ, कहाँ से चढ़ती है, कहाँ उतरती है? उसके आते ही मुझे चढ़ जाती है और जाने के बाद पूरी उतर जाती है यार। ए, किसकी बात कर रहा है तू? फीलिंग्स की भाई। और तू क्या पूछ रहा है? मैं उस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। ओह, वो ना, वो हाँ। केके नगर से शेयर ऑटो में चढ़कर सीधा अशोक नगर के माता के मंदिर के पास आकर उतरती है। लव कहाँ किया था तूने? वही पास में। नवरात्रि चल रही है, वहाँ भीड़ ज्यादा होती है। पैर लग जाए तो सॉरी बोलना ओह। चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। इडियट, कहाँ पर जाकर प्यार करने लगा? नक्शा बना रहा हूँ, चुपचाप शांत बैठ। पांडिचेरी गेस्ट हाउस के केके नगर में डबल टैंक बस स्टॉप पर माता जी का मंदिर है। यहाँ जाएंगे तो चप्पलों से मार पड़ेगी, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे गए तो मेट्रो ट्रेन है, बहुत दिनों बाद चली है लेकिन टिकट बहुत ज्यादा है। देख भाई, हाँ। तू एक काम कर, ये लेफ्ट लेकर राइट, हाँ। वहाँ जाकर प्रपोज कर। वहाँ कोई नहीं आता मुझे बहुत डर लग रहा है यार। तो फिर मैं जाकर प्रपोज कर लूँ क्या? फनी जोक, फनी जोक। कल तेरा कितने बजे का प्रोग्राम है? इट्स मॉर्निंग 8:35। 8:35 को 3 प्रोग्राम है। ओनर की बीवी को भी लेके जाना है। ए बेबी बेटा, बोलिए सर। कल का हमारा प्रोग्राम क्या क्या है? सर कल 10 बजे रहमान सर के साथ कंपोजिशन है। ओह, लकी बॉय है तू हाँ। यार। कल 10 बजे है। 8:30 को मैं खुद ही जाऊंगा, प्रपोज करूंगा, सेटिंग करके तुम दोनों को हनीमून पर भेज दूंगा, ठीक है? ओह, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Thank you नहीं चाहिए भाई यार। नीचे जाकर एक बोतल लेकर आ जल्दी। हाँ, जाना। ए कविता, हाँ। मेरे बच्चे आईएएस बने, उसकी जिम्मेदारी बस तुम्हारी है। हाँ। ए, मैंने तुझे कैसे सिखाया था? एक ही स्केल में बोलना है। चल बोल। ए कविता, हाँ? मेरे बच्चे आईएएस बने, उसकी जिम्मेदारी बस तुम्हारी है। हाँ। ए, लड़की को प्रपोज कर रहा है या भीख मांग रहा है? वो लड़की तुझे चप्पल मार कर जाएगी। ए, वो देखना, वही है मेरी आइटम। ये लड़की है, ये तो मेरे सेठ की दुकान पर काम करती है। मुझे कैसे पता? ए, कल बार में एक लड़का अपनी चेन छोड़कर चला गया था। सेठ की दुकान पर चेन ले गया तो इसी लड़की ने मुझे पैसे दिए थे। अभी भी सेठ की दुकान पर ही जा रही है लगता है। अच्छा, एक बार और बोल। ए सुनो कविता, मेरे बच्चे आईएएस बने, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ। मैं सिखाता हूँ, जल्दी आ वरना चली जाएगी। जल्दी कर, आवाज दे। कविता, कविता, अरे सुनो तो जानू, सुनो। जरा जोर से आवाज देना। कविता, क्या आवाज देता है? मैं देता हूँ। ए, कविता रुको। क्या चाहिए? गुंडा लाकर डरा रहे हो मुझे? ये और गुंडा। थैंक्स यार, मुझे गुंडा समझ रही है। बोल डाल, मौका है। अरे हाँ, सेठ की दुकान पर काम करती हो, मुझे बताया भी नहीं तुमने। ए, ये क्या बोल रहा है? काम की बात करना। मैटर क्यों ओपन करना? डबल मीनिंग में बात करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। एक कविता, मेरे बच्चों के आईएएस बनने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ। तुम्हारे बच्चे आईएएस बनेंगे तो उसमें मैं क्या करूं? हाँ यार, उसमें ये क्या करेगी? ए, ये सब भी मैं ही बताऊंगा क्या? पहले दोनों को शादी करनी होगी, उसके बाद तुम दोनों के बच्चे पैदा होंगे, फिर उन्हें आईएएस बनाना। करेक्ट करेक्ट, मैं भी शॉर्टकट में यही बता रहा था, लेकिन तुम समझी नहीं। दूसरी लड़की ढूंढ लो। लेकिन दूसरी लड़की मुझे पसंद आनी चाहिए ना। मुझे तुम ही पसंद हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इन सब के लिए मैं कोई दूसरी नहीं ढूंढ सकता। देखो, सुबह सुबह मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। कुछ बोलना यार। कहाँ जा रही हो? हेलो। रुको, ये इतने प्यार से प्रपोज कर रहा है और तुम इस तरह चली जा रही हो। पहले इसकी बात का जवाब दो। तुम क्या सुनना चाहते हो? आई लव यू बोलो ना। क्या आई लव यू कहो? देखो भाई, मेरा काम खत्म हो गया। अब तुम लोग शादी करो, हनीमून पर जाओ। क्या है? सुबह सुबह आकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या? मैंने अभी अभी देखा है, तुमने आई लव यू कहा ना। अबे तेरी तो भाभी से तू करके बात कर रहा है। माफी मांग इससे अभी। ए, मैंने प्लान बताया, तू मेरी ही धुलाई कर रहा है। भाभी, सॉरी भाभी। किसकी भाभी? Stupid idiot. देखो कविता, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताऊंगा। हमारे बच्चे आईएएस पढ़ेंगे और हम दोनों मिल कर उन्हें पढ़ाएंगे। अब इसके आगे मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, अपना दिल निकाल कर तुम्हारे कदमों में रख रहा हूँ। उसे अपनाना है या कुचलना है, ये तुम्हारे हाथ में है। तू कुछ बोलना है? भाभी, कुछ भी बोलकर जाओ ना। पता नहीं क्या सोच रही हो। कविता, हमारे बच्चों को हम आईएएस में पढ़ाएंगे। आज रात को अच्छी तरह से सोना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सपने में आऊंगा। मैं सामान की चोरी करने नहीं आया था। फोन पर तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट लगी, तो सोचा सामने मिलकर देखते हैं तो तुम और भी मस्त लगी। ये देखो कविता, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारे साथ ही जीना है। हमारे बच्चे आईएएस पढ़ेंगे और हम दोनों ही मिलकर पढ़ाएंगे। अपना दिल निकालकर तुम्हारे पैरों में रख रहा हूँ। अपना दिल निकाल कर मेरे दिल के पास रखने से
प्यार हो जाता है क्या? उसने अपना दिल मेरे पैरों पर रख दिया। और मैं उससे बिना कुछ कही चली आई। कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? सच कह रही हो? अरे बाप रे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐश्वर्या रॉय खुद आकर अपने गहने देकर गई हो। क्या हुआ, तुम्हें ऐश्वर्या रॉय पसंद नहीं है? देखो विवेक, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारा चोरी करना नहीं। अगर मेरे सेठ को पसंद नहीं है तो मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं विवेक, तुम्हें बार बार देखने के लिए ही मैंने उस सुनार की दुकान पर नौकरी कर ली है। सच में? ओह, अगर ये सेठ हाँ बोले तो क्या मैं बाजू में आके बैठ सकता हूँ? डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही है, क्या मैं सेठ के पास आ सकता हूँ? अगर सेठ कहे तो मैं कंधे पर हाथ रख सकता हूँ। अच्छा, सेठ की सैंडल का साइज भी 8 है। दिखाऊं क्या? सेठ मजाक कर रहा था, हाथ रख सकते हैं। लगता है ये कपल कोई वेजिटेरियन है, हम लोग कोई नॉनवेज आइटम ढूंढते हैं। चल कैसे किस कर अरे सीनियर, चलो झुकिए तो सीनियर, झुकिए तो सही। क्यों? अरे झुकिए ना सर, आप तो मेरे भगवान है सर, ऐसा पहली बार मैंने देखा है। बॉस ये सब गलत है बॉस। इतनी देर से सीन का मजा ले रहा है और अब गलत बोल रहा है। अरे मत मारो, बॉस, दर्द हो रहा इसको है। बाद में भी मार सकते हैं। उधर देखो क्या सुपर सीन चल रहा है। मतलब तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? वो हमारे बॉस की बहन है। तो क्या हुआ बॉस, हम तो है ना, देख रहे तो। बॉस, बोलो चले। आपकी बहन मेरी बहन को क्या हुआ? एक लड़के की गोद में लेट के इश्क लड़ा रही है। क्या देख रहा है? हथियार निकालना। बॉस, आप भूल गए क्या आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? विश्वकर्मा पूजा है, सारी दुकानें बंद है बॉस। मुझे क्या सुना रहा है? अगले 5 मिनट में वो मेरे सामने होने चाहिए फौरन, वरना तू इस दुनिया में नहीं रहेगा, सोच ले। ठीक है बॉस। ये क्या उछल कूद कर रहा है? तेरे लेग मूवमेंट मिस हो गए क्या? और तुझे दिखाई नहीं दिया? मैं देख नहीं पाया। दूंगा एक मिला के। थोड़ा थोड़ा नाच के दिखाओ। यहाँ कोई सनी लियोन का डांस नहीं चल रहा है। मरने वाला वापस जिंदा होके देखने लगे, ऐसा नाचना चाहिए। लेकिन तुम्हारे डांस मूवमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी सांसें ही रुक जाएंगी। अब तुम लोग मेरा डांस देखना तो ये धरती भी ई करेगी। वैसे कहते हैं डांस, देखो। ऐसे डांस करते हैं और आज के इस डांस को हम नाम देते हैं बकेट डांस। ओके बॉस। और कल जो सीखेंगे उसका नाम होगा प्लेट ठीक है डांस। बॉस। तुम सब तैयारी करके आना। हाँ, ओके। ओके बॉयज, डिसमिस। हाँ। अरे सुनो चलो, यस बॉस। कल जब तुम लोग डांस करने आओगे ना तो चड्डी पहन के आना। क्यों बॉस? क्योंकि मैं लेट कर देखता हूँ ना तो मुझे कुछ कुछ दिखने लगता है। सॉरी बॉस। आ जाओ। बॉस, क्या हुआ? लड़के को उठा के लाए हैं। लेके आओ उसे। देखा तूने? ये कौन सा डांस है पता है कुछ? नहीं पता होगा क्योंकि इसे मौत का डांस कहते हैं। ओहो। और अब तू मरेगा और तू ये देख नहीं पाएगा, इसलिए अभी देख ले जल्दी से। क्या है, डरा रहा है मुझे? पुराना डायलॉग मार रहा है। मैं और तेरी बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे रे चलो, हथियार निकाल के इसके मुंह में डाल दो। मौत का डांस अपनी कुल देवी की तरह है, इसे जो सबसे अच्छा करके दिखाएगा मैं उसी के साथ अपनी बहन की शादी करूंगा। अगले 7 दिन बाद मैं इस मौत के नाच को सीख कर आऊंगा और तेरी बहन से शादी करूंगा। अरे ये खानदानी कला है, खून में मिला होना चाहिए।
7 दिन में तू कुछ नहीं कर पाएगा मुन्ना। तेरी बहन के साथ अगर मेरा प्यार सच्चा है ना तो मौत का डांस सीख कर तेरे ही सामने नाच कर दिखाऊंगा। अरे हाथ पैर टूट जाएंगे बेटे। अरे दरवाजा खोल के इसे बाहर फेंको रे। 7वें दिन देख लूंगा मैं तुझे। हाँ अरे चल जाना जोकर, तेरे जैसे कई देखे। बोले भाई। आज मुकाबला आ गए। ठीक है भाई। नमस्ते भाई। सब लोग इधर आओ, इधर इधर। ये भाई बुला रहे हैं, जल्दी आओ, जल्दी सुनो, आओ। अपने एरिया में एक मौत हुई है। हाँ। अपनी इज्जत का सवाल है। ऐसा नाच नाचना है कि सीधा ऊपर चले जाए। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो कैसे करना है। ये क्या है? लाटोनिक दे। अब सबसे पहले ठीक है भाई। देख लो ध्यान से। अब देखो मेरा कमाल ऐसे। हाँ ऐसे। यही है क्या वो? नमस्ते भाई। बोलो कविता। ये मेरा बॉयफ्रेंड है विवेक। हाँ। मेरे भैया को ये पसंद आ जाए इसलिए 2-4 स्टेप सिखा दीजिए। अभी मेरे लड़के नाचने वाले हैं, सिर्फ तुम देखना। ठीक है? ओके। हाँ। शीला का चुम्मा, शीला का चुम्मा। भाई एक चाय। हाँ, क्या लीजिए? कैसे गाड़ी चला रहे थे चप्पल लगा? आगे फेंक दिया उसको। पुलिस को फोन करो कोई। आंखें बंद करके ड्राइव कर रहे थे क्या? अरे खड़े खड़े तुम क्या देख रहे हो? उसकी मदद करो। उठाओ उठाओ उसको उठाओ। हॉस्पिटल ले चलो। आराम से। ए चिल्ला की डुम्मा 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 की डुम्मा डुम्मा। सुपर है। अरे बाप रे, ये खून तो सूख गया है, साफ ही नहीं हो रहा है। ए चिल्ला की डुम्मा डुम्पा डुम्मा डुम्पा चिल्ला की डुम्मा डुम्पा डुम्मा। सिंह निकाला था या नहीं? तू अंदर ही रह। ओके, नो डिस्टर्बेंस। यहीं पर तो फोन रख कर गया था, कहाँ चला गया? गायब हो गया। मम्मी कैसी हो मम्मी? अरे मैं तो एक फ्रेंड के साथ हूँ। सॉरी 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 मम्मी। अरे सॉरी मम्मी, टेंशन मत लो ना, परेशान मत हो। तुम टेंशन लेती हो ना तो पापा भी टेंशन लेने लगते हैं। अरे उन्हें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दो, लस्सी पिला दो, सारा टेंशन गायब हो जाएगा। अरे मम्मी इतना टेंशन क्यों लेती हो तुम? कौन है? कौन है तुम वहाँ? दिन भर अरे इतना तुमसे काम पूछ रहा हूँ। करती हो हेलो, तो मैडम। मैं क्या करूँ? मैडम, अरे मेरी बात भी तो सुन लो ना मम्मी। ये मेरी घर बात में अनसुनी मछली करके अपनी मार्केट। बातों में बिजी है। हेलो, कौन है तुम? अरे अरे अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पता है पापा को मनाना है। कौन हो तुम? खुद को भी सोचना चाहिए ना मैडम, मम्मी। आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैडम। ठीक है ठीक है। अरे क्यों मम्मी? मेरा मोबाइल तेरे पास कैसे आया? मेरा मोबाइल तेरे पास कैसे आया? वो तो मुझे नहीं। चोर है ना तू?
अभी तो थोड़ा चोरी थोड़ा करता है ना बाबा, हाँ, मैं- चोर कहेगा इस तरह न जाने कितनी गालियां तुझे लोगों ने दी होगी अब से चोरी करेगा तू नहीं चोरी नहीं करूंगा। चोरी करेगा यहीं बैठ मेरी बात लाइन पे है बात खत्म करके आती हूँ हेलो मम्मी अरे कुछ नहीं मम्मी, यहाँ एक लड़का है, वो फोन चोरी करके लाया मम्मी। मुझे देखते ही परेशान हो गया, उससे डर लगता है मुझसे। हाँ 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 मैं संभाल लूंगी। अरे कुछ कहाँ है मेरा डार्लिंग? कहाँ है मेरा डार्लिंग? कॉन्फ्रेंस में गए हैं। उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। अरे फोन करके उन्हें जल्दी से बुलाओ यहाँ पर। अरे बहन क्या कर रही हो? अपने भाई को खुद उठा रही हो। अरे क्या कर रही हो? हमारे भाई है। अरे सेठानी, मेरे शरीर में ताकत नहीं है सेठानी, छोड़ दो। एक बार अपना वो फोन तो ट्राई करो। क्या हुआ? एंगेज लग गए। सुनिए, हाँ बोलो ना। आप तुरंत यहाँ आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? आपसे मिलने श्रीदेवी आई है। मेरा डार्लिंग आ रहा है ना? आ रहे हैं। अरे तुझे क्या हो गया? बहुत जोर से सुसु आ गई है भाई। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए आंखों से आंसू आ रहे हैं। पैंट में तो नहीं कर ली ना? डर के मारे पैंट तो गीली होगी ना। आओ डार्लिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का लॉलीपॉप लेकर आई हूँ। ये लो ना, खाओ ना डार्लिंग। लगता है तुम कुछ करके आया हो ना? तुम्हारे गले में जो माला है वो निकाल देखो। गले से इस माला को निकाल दो, मैंने कहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्यममृतात्। ये सब क्या है? ये जो स्वामी जी के बारे में बताया था ना, ये वही है। ये लो, माला पहनो। आपने मुझे क्यों बुलाया? ये लो, इसे तुम तीनों लोग अपने गले में डाल लो। जी ठीक है स्वामी। ऐसा लगता है अब असली वाले बाबा आए हैं। ये लो जीजा जी, भाई आप भी पहन लो।
शक्ति विनाशिनी, ओम शाकिनी डाकिनी शमशान वासिनी, भूत प्रेत पिशाच दुष्ट शक्ति विनाशिनी, शंखनी डाकिनी शमशान वासिनी। आएगी तो ही बंद करूंगा। ओम जयंती मंगल कपालिनी, क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। क्या चाहिए तुम्हें? तुझे इस शरीर को छोड़कर जाना होगा। नहीं जाऊंगी। ओम भूत पिशाच शाकिनी डाकिनी भाग जा, चली जा, इस घर से भाग जा, ये घर छोड़ के चली जा, जा। चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। जा जा, इस घर को छोड़ के चली जा, जा, जा। सुनो बेटा, इधर आओ। ओम यजाम है। उस लड़की के शरीर से आत्मा निकल चुकी है, इस माला को पहना दो। ठीक है स्वामी जी। कविता, कविता, कविता उठ, कविता उठो। ओम नमो भगवते नरसिंह अतुल वीर रक्त पिशाचिनी। मुझे भूत भगाने का मंत्र याद हो गया। तुम्हें याद हो जाए तो बता देना। हाँ मुझे याद है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अरे हाँ बताओ ना, बताओ। 1 2 3 इसका मतलब भूतनी भाग जा। तू बोल, अब तू बोल। अरे मैं नहीं बोलूंगा भाई। डरपोक है क्या? 1 2 3। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। स्तब्ध, तुझे क्या चाहिए? ये चाहिए। वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आत्मा बन चुकी है। तो इसकी वजह से अरे ये क्या बात कर रही है? जिंदा थी तो इससे प्यार कर रही थी, मरने के बाद भी इसी से प्यार कर रही है, लेकिन उसकी पत्नी तो उसे छोड़ ही नहीं रही है। ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? समझ में नहीं आ रहा यार। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सूखे कबूतर को किसी ने चश्मा पहना दिया हो। वो साधु तू मेरे सामने तो भी बच्चा है रे। उसे पाने के लिए मैंने ये रूप धारण किया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई हॉरर फिल्म देख रहे हो। मरण गीत पढ़ने वाला मेरे शरीर में वास कर रही है वो महाकाली। तेरे अंदर वास कर रही है महाकाली। वो तुझे हुक्म दे रहे हैं और तुझे मानना पड़ेगा। काट ले अपने बाएं हाथ को, ज्यादा सोच मत, काट ले, काट ले। देख क्या रही है? काट ले, नौ दुर्गे, काट ले, काट ले अपने बाएं हाथ को, काट अपने बाएं हाथ को, काट, काट। मुझे छोड़ दो। काट ले अपने दाएं हाथ को, काट ले अपने दाएं हाथ को। मुझे छोड़ दो। मुझे इसके साथ रहना है। मुझे छोड़ दो। काट ले अपने गले को, अपनी गर्दन को काट ले। मैं इसके साथ जीना चाहती हूँ। मैं बस एक दिन इसके साथ जीना चाहती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। स्वामी, इस आत्मा को छोड़ दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं स्वामी, ये मेरे पति के साथ मिलकर जीना ही तो चाहती है ना, इसे छोड़ दीजिए। समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो। उस आत्मा को मेरे शरीर में घुसा दीजिए।
मजाक कर रही हो क्या? वो प्रेत है, बुरी आत्मा है। प्रेत इंसान के शरीर में जाएगा तो पता है ना क्या होता है? लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। भले ही प्रेत हो, लेकिन थी तो वो भी एक औरत। उसने जैसा चाहता उसे एक दिन जी लेने दो। मधुमिता, ये तो गलत नहीं कर रही है क्या? नहीं, उन्होंने अपने शरीर में मुझे एक दिन की जगह दी। उनके शरीर को मैं धोखा नहीं दूंगी। एक दिन जी कर चली जाऊंगी। शुभम मस्तु। लोगों की जिंदगी में पत्नियां ही भूतनी बन जाती हैं, लेकिन यहाँ तो ओरिजिनल भूतनी पत्नी और लवर दोनों के रूप में एक साथ मिल गई। अब तो आगे नाच गाना डांस खूब मौज मस्ती करेंगे ये लोग। जिंदगी इनकी खुशहाल हो गई। कविता, 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 कविता उठो, कविता उठो, कविता, कविता, आंखें खोली। चलते हैं यहाँ से। होश आ गया। चलो। भैया शाबाश। हम कहाँ हैं? अरे वो सब बाद में बताता हूँ, तू पहले खड़ी तो हो जा। चलो यहाँ से, उठ जा, खड़ी सब हो, रास्ते खड़ी में हो, बता देंगे। खड़ी चलो हो। यहाँ से। चलो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो चल 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 ना, चल यहाँ से। कहाँ जा रहे हो यार, ऐसे छोड़ के? अरे एक ही बॉडी में दोनों मिल गए। एंजॉय चलो भाई। डार्लिंग, आओ ना। थोड़ा संभल के आना कविता। चलो चलो चलो। सब ऐसे घबराए अरे हुए तू क्यों चल लग ना। रहे हैं? हाँ, कोई कुछ कहता क्यों नहीं? कविता, वो बहुत बड़ी भूतनी की कहानी है। वो जान के क्या करोगी? तुम तो पेट से हो ना। अब चलो आओ, चलो। क्या कहा? मैं पेट से हूँ? अरे तेरे पेट में बच्चा है, ये मुझे इसी ने तो बताया था। ओए, ऐसा तुमने कहा? वो तो बाद में पैदा होनी ही है ना, तो भैया, भूत से इसने आपसे झूठ बोला है। झूठ बोला? मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।